नमस्कार, आप न्यूज 111 देखना शुरू कर चुके हैं और हम बात वहीं से करेंगे जहां से शुरुआत देखी जाती है। नीतीश कुमार जब दूसरी बार सरकार में आए तो एक ही बातें जो सबके बीच में बोली जा रही थी, सभी के जुबान पे वो बात थी, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन सारे बहार को कोरोना वायरस ने मानो निगल लिया है। हर एक तरह से तैयारी चल रही है, चाहे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सभी लोग अपने अपने स्तर से बेहतर लड़ाई के दावे कर रहे हैं। कोरोना की इस लड़ाई में सभी लोग अपने अपने स्तर से लड़ रहे हैं। बिहार सरकार हर तरह संभव जो है उनके पास उस तरह की कोशिशें इस महामारी से लड़ने में कर रही है। लेकिन इन सबके बीच प्रवासी मजदूरों से इतनी संख्या में वापसी को लेकर के जैसे ही राजनीति शुरू हुई, वो राजनीति के बाद अब आगे के भविष्य को सरकार देख रही है। और इसको लेकर के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि जिलेवार इसकी तैयारी और समीक्षा की जा रही है। जाहिर सी बात है कि जो लोग बाहर फंसे हुए हैं, क्योंकि बिहार में संक्रमण की संख्या जैसे बढ़ी है, उसके बीच में सबसे ज्यादा जो कारण रहे वो बाहर से आने वाले जो प्रवासी थे, जो कि दिल्ली या फिर मुंबई या अलग अलग जगहों से आ गए। लॉकडाउन के बीच में भी कई लोगों ने पैदल सवारी कर ली, कई लोगों ने साइकिल, तो कई लोगों ने ठेले से सवारी करके अन्य राज्यों से बिहार में तो आ गए। लेकिन साथ में उन्होंने कोरोना रूपी सौगात जरूर लाई। और इस कोरोना का काल इस तरीके से रहा कि वो शुरुआत हुई और उसके बाद बढ़ता रहा। जैसे आप मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में पहला जो मरीज मिला था बिहार का, वो भी कत्तर से आया हुआ था और दिल्ली के बाद वो मुंगेर पहुंचा था। इसके अलावा जैसे जैसे मामले बढ़े उसमें ज्यादातर लोगों को देखा गया जिनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री रही है। उसके बाद अब समीक्षा का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि जैसे ही प्रवासियों को लेकर के राजनीति शुरू हुई, केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को अनुमति दे दी, उसके बाद अब इसके भविष्य को लेकर के आगे विचार किए जा रहे हैं। आगे सोचा जा रहा है कि अगर लोग आते हैं तो उसके बाद उसका नजारा क्या होगा। समीक्षा इस पर जारी है और इसको लेकर के बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जो है मंगल पांडे, उन्होंने कहा है कि बिहार की सीमाओं में प्रवेश कर रहे जो लोग हैं उनको प्रॉपरली स्कैनिंग किया जाएगा और जरूरत पड़े तो उन्हें क्वारंटाइन भी किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में अभी तक बिहार में संक्रमण की स्थिति ठीक है। संक्रमण की स्थिति इसलिए ठीक कहा जा सकता है क्योंकि गुजरात, महाराष्ट्र या फिर अन्य राजस्थान जैसे जो प्रदेश हैं वहां की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। उस बीच बिहार को अगर देखा जाए तो बेहतर है, स्थिति को देखा जाए। लेकिन इन सबके बीच डर वाली बात यह है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है ये आप बखूबी जानते हैं। तो सरकार भी अगर इसमें हाथ खींच रही है क्योंकि वो स्थिति को जानती है और अब आकलन भी शुरू हो चुका है और अब इसके लिए स्वास्थ्य महकमा भी पूरी तरीके से तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री खुद अब इस बातों को कहा है उन्होंने कहा कि स्थिति पर ठीक से नजर बनाई गई है, समीक्षा किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कम घनत्व वाले राज्यों में भी संक्रमण की स्थिति बेहद से ज्यादा स्थिति जो है वो बहुत ही खराब है। टेस्टिंग सेंटर बनने के सवाल पर उन्होंने कहा क्योंकि बिहार में टेस्टिंग सेंटर बहुत कम है और इसको अगर देखें तो चुनिंदा ही टेस्ट सेंटर है, जहां पटना में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा डीएमसीएच है, मुजफ्फरपुर में बात करें तो एसकेएमसीएच है, यहां टेस्टिंग सेंटर है। लेकिन अब भी जनसंख्या के मुकाबले टेस्टिंग बहुत ही कम हो रहा है बिहार में। उन्होंने कहा है कि टेस्टिंग सेंटर बनाने की जब उनसे सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि बिहार में केंद्र सरकार से इसके लिए गुहार भी लगाई गई है और टेस्ट सेंटर बिहार में शुरू की जाए, इसकी बातों को लेकर के। अभी तक जो बिहार सरकार के पास संसाधन है वह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संक्रमण से लड़ाई में ठीक ठाक तो हैं, लेकिन अभी और सुधार की जरूरत है। और जाहिर सी बात है सुधार की जरूरत है क्योंकि जो लोग प्रवासी हैं और जो लोग बाहर से अगर आते हैं, चाहे वो सरकार के संसाधनों के तहत हो, चाहे वो अपने संसाधन या फिर विपक्ष जिस तरीके से दावे कर रहा है, और अगर विपक्ष भी लोगों को लेकर के आता है, इन सबके बीच संसाधन की कमी है। और संसाधन को लेकर के बिहार सरकार ने जो कहा है उसमें स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने क्या कुछ कहा, सुनिए। नहीं, निश्चित रूप से हमारे बिहार के भाई बहनों की एक बड़ी संख्या है जो बिहार से बाहर रहते हैं। अभी आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब बाहर फंसे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाहर फंसे हुए मजदूर लोगों की सहायता के लिए सबके खाते में 1000 रुपये देने का निर्णय किया था और लगभग अभी तक 17 लाख लोगों के खाते में ये डीबीटी हो चुका है और लगभग 26 लाख के करीब आवेदन आए हैं हमारे पास। तो ये संख्या कितनी बड़ी है। इसके अलावे भी कुछ लोग होंगे जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया होगा, वैसे लोग भी इसके अंदर आते होंगे। तो यह एक बड़ी संख्या निश्चित है। लेकिन जिस प्रकार से आने की व्यवस्था और दिशा निर्देश भारत सरकार की तरफ से मिला है, उस दिशा निर्देश के आलोक में जो लोग हमारे राज्य के
भाई बंधु हैं वो आएंगे और उनका जो मेडिकल स्क्रीनिंग या उनकी टेस्टिंग करानी है उसके लिए हम लोगों ने पर्याप्त तैयारी की हुई है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरा सिस्टम बन चुका है और आप सब लोग देख रहे होंगे कि पिछले महीने दिन से अधिक हो गए इस राज्य के अंदर जांच हो रहा है और कोई असुविधा किसी को नहीं हो रही है। तो जो पूरे देश की परिस्थिति है उस परिस्थिति के आलोक में हमने पूरी तैयारी की है और हम उस काम को बेहतर तरीके से कर लेंगे। इस शुरुआत जब हम लोगों ने किया था बिहार में तो वो 100-125 टेस्ट प्रतिदिन के साथ RMRI में हम लोगों ने शुरू किया था और आज RMRI एक बड़ी संस्था के रूप में साथ में अन्य 5 और जगहों पर जांच हो रही है और आज हम औसतन 1600 से 1800 के बीच में जांच कर रहे हैं। हमने भारत की सरकार से अनुरोध किया है कि भागलपुर और गया मेडिकल कॉलेज में भी जांच की अनुमति दी जाए। ICMR से अनुमति मिलते ही वहाँ भी हम उसकी व्यवस्था मंत्री जी 12 दिन में आपको 87 से लेकर आज 407 हो गए आंकड़े, ये कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये हमारे लिए चिंता का विषय है, हम लोग इसको लेकर गंभीर हैं, लेकिन आपको ध्यान में होगा कि राज्य सरकार की गंभीरता ही थी कि देश में पहली बार बिहार ने ये निर्णय किया कि कुछ जिलों को हम पूरी तरीके से डोर टू डोर स्क्रीनिंग करेंगे और हमने जब डोर टू डोर स्क्रीनिंग शुरू की तो पॉजिटिव पेशेंट्स भी मिले और उसके नियर बाई कॉन्टैक्ट्स के लोग भी, क्लोज कॉन्टैक्ट्स के लोग मिले और फिर उन लोगों की जांच जब पॉजिटिव आई तो डेफिनेटली संख्या बढ़ गया। लेकिन आपने उसका दूसरा रिजल्ट भी देखा होगा कि जब संख्या यदि बढ़ा तो हमने तुरंत से उस पर काबू भी पा लिया, चाहे वह सिवान का मामला हो, नालंदा का मामला हो या विगत 2 दिनों में से मुंगेर में देख लीजिए। एक बार बढ़ता है, यदि हम एक भी व्यक्ति को गलती से छूट गया तो फिर वो संक्रमण बढ़ा देगा, इसलिए हमने लगातार प्रयास किया है। तो संख्या थोड़ी बढ़ी है, लेकिन दूसरे राज्य जो बिहार से जनसंख्या में बहुत कम है, बिहार से जनसंख्या घनत्व में भी कम है, उन राज्यों का आंकड़ा देखिएगा तो बहुत साफ दिखेगा कि बिहार दूसरे राज्यों की तुलना में संक्रमण के मामले में अभी भी ठीक है, लेकिन हम लगातार बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का काम स्वास्थ्य परीक्षण करना है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बहाल करना है। आपका प्रश्न जो है मैं समझता हूं कि वह गृह विभाग से जुड़ा हुआ प्रश्न है और गृह विभाग के अधिकारी उसका बेहतर जवाब दे पाएंगे, लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं, जन सहयोग काफ़ी मिला है, लॉकडाउन का पालन लोगों ने किया है। कुछ लोग इक्के दुक्के लोग बाहर निकल के चले आते हैं, उसके आप मीडिया के लोग उनका दृश्य भी दिखाते हैं और वैसे ही लोगों से हम लोग बार बार अपील भी करते हैं कि इस लॉकडाउन का पालन करिए, आप स्वास्थ्य के दृष्टि से कोरोना न बढ़े इस दृष्टि से। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।